बांग्लादेश को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो इस मसले पर पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलता है तो हम भी इसका बॉयकॉट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता थी इसके बाद उसी की बेइज्जती होगी। इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान ने करवा ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था। हालांकि काफ़ी चीज़ें इसमें निकलकर सामने आई है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी ही अब पाकिस्तान को इस मामले को लेकर आप कह सकते हैं रोस्ट कर रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं। तो पूरा मामला इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रवि भाई मौजूद है। रवि भाई, क्या मामला है पूरा बताइए, पाकिस्तान ने किस तरीके से एंट्री की है? जी बिल्कुल, ये एंट्री तो मतलब पाकिस्तान तो एंट्री उसी दिन हो गई थी जब उन्होंने बांग्लादेश से कहा था कि आप मेरे यहाँ आके, मतलब उन्होंने ऑफर दिया था कि ये जो है वर्ल्ड कप, मतलब आईसीसी को ऑफर दिया गया था कि बांग्लादेश के मैचेस जो है वो हमारे यहाँ करा दो। तो उसी दिन से वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। अब जो ताज़ा जो स्टेटमेंट है, क्योंकि बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया गया है 21 तारीख, बिल्कुल, और वो 21 तारीख तक बांग्लादेश को क्लियर करना है अपना स्टैंड। अगर वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं तो फिर वर्ल्ड कप से उनकी एंट्री छुट्टी हो जाएगी, फिर तो एकदम छुट्टी हो बिल्कुल। जाएगी। उनकी जगह स्कॉटलैंड, जो चांसेस है कि स्कॉटलैंड जो है वो वर्ल्ड कप में खेलता हुआ नजर आएगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मोहसिन नकवी, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक मीटिंग हुई है, और वो रिपोर्ट जो है वो कहीं और से नहीं आई है, वो पाकिस्तान की जो मीडिया है वहीं से वो रिपोर्ट निकल के आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उस मीटिंग में मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। और मोहसिन नकवी ने ये वादा किया है, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, कि भाई साहब पहले तो मतलब ये जो है ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो भारत नहीं जाना चाह रहे हो उसके स्टैंड को हम सपोर्ट करते हैं, और अगर मतलब आपकी एंट्री को बैन किया जाता है वर्ल्ड कप में, अगर आपकी एंट्री नहीं होती तो हम लोग भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। ये बातें जो है वो पाकिस्तान मीडिया की तरफ से दावा किया गया है। यहाँ पे कोई और इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, तो ये आप सोच सकते हो कि पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस मीटिंग में कुछ चीज़ निकल के आई है। और जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के साथ ये कह रहा है कि भाई अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रहे हैं। और जो बात आपने रोस्ट की कही है ना, तो अब इसमें आए हैं पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर हैं, यूट्यूब चैनल पे बार बार बात करते रहते हैं, सलमान बट। उन्होंने ही रोस्ट किया है कि भाई ये किस तरीके की आप लोगों की दोस्ती चल रही है, उस चक्कर में क्रिकेट को क्यों बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल। तो वही चीज़ है सलमान बट की तरफ से निकल के आई है। सलमान बट ने तो बहुत मतलब उनको कहा है कि यार ये मतलब क्या चीजें चल रही है, आप मतलब किसी एक कंट्री के लिए या फिर किसी नहीं, बिल्कुल सही बात रवि भाई, आपने सही कहा कि सलमान बट ने जो बोला है कि आप बस माहौल दिखाने के लिए, माहौल मतलब एक बनाने के लिए बातें फैलाते हैं, लेकिन असल में आप करते कुछ है नहीं। और वैसे भी रवि भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश का खुद का 36 का आंकड़ा है। आपने इनके मैचेस देखे हैं, जब होते हैं एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, और अब ये जाके भाई भाई वो बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब इसमें इंटरफेयर कर रही है तो सीधा सीधा इसको मैं तो पॉलिटिक्स मानूंगा, क्योंकि जो पीसीबी के चेयरमैन है उस आपको पता है वो भी कहीं ना कहीं राजनीति में शामिल है। उनके पाकिस्तान के जो वो होम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति वाला मामला पहले से था ही, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री ने इसको और ज्यादा पॉलिटिकल बना दिया, क्योंकि बांग्लादेश की सारी चीजें हो रही हैं उनकी भी सरकार ही कर रही है। आज मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं आसिफ नजरुल, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि ये जो हमें डेडलाइन दी गई है ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जगह टीम दूसरी खिला ली जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, हमारी मीटिंग जरूर हुई आईसीसी का, ये उन्होंने माना है, लेकिन इस चीज़ को खारिज कर दिया कि हमें डेडलाइन दी गई है कि 21 तारीख तक हमें जवाब देना ही देना है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड जो हमने ले रखा था, स्टैंड हमारा वही है, हम इंडिया नहीं जाएंगे, और अगर आईसीसी हम पर दबाव बनाता है, वो इंडिया के सामने झुकता है, तो हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी साफ साफ उन्होंने कहा है, और जो कि ये सीधा सीधा राजनीतिक बयान मैं तो कहूंगा, क्योंकि वो जो खेल एडवाइजर है वो सीधा सीधा इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की है उसमें बहुत ज्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और शुरू से हम यही कह रहे हैं कि बीसीबी मुझे लगता है कि इतना कुछ नहीं करना चाह रहा, लेकिन जबरदस्ती वो जो कठपुतली बना हुआ है बांग्लादेश सरकार के हाथ की, और अब तो इसमें पीसीबी की भी एंट्री होकर दोनों मिलकर माहौल जो खराब करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी इनकी बात मानेगा। और पाकिस्तान को भी, जो आपने एक चीज मुझे, हम जब बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताई थी कि पाकिस्तान करके दिखाए T20 वर्ल्ड कप से मना कि हम नहीं खेलेंगे, क्या होगा वो आप बता दीजिए हमारा दर्शकों को। बिल्कुल, अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आप सलमान बट का वो पूरा स्टेटमेंट देखिए। अब उन्होंने ही खुद ही कहा है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता है, सपोज आप जो उनको ये धमकी दे रहे हो, आप नहीं खेलोगे तो उससे उनका क्या चला जाएगा, सही बात, क्या बिगड़ जाएगा। दूसरी चीज की आपने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो चल रहा था, वो होता है ना कि दो दुश्मन जो है ना वो आपस में मिल जाते हैं, सही बात, वो चीजें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तीसरी चीज जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात, आप मोहसिन नकवी को देखो और बांग्लादेश, दोनों तरफ से क्या है ना कि दोनों का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे बांग्लादेश में जिस तरीके से यूनुस गवर्नमेंट है, हाँ जी, अब उनका एक स्टैंड देखो, इससे क्या हो रहा है ना, आप देखना, मैं पहले दिन से इस चीज पे अपने स्टैंड पे कायम हूँ और मैं आगे भी यही स्टेटमेंट देता रहूंगा। बांग्लादेश ये सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है उनकी तरफ से। जब ये मतलब डेडलाइन वाली जो चीज़ है, और डेडलाइन के बाद भी अगर कुछ और एक्सटेंशन मिलता है तो उसके बाद भी लास्ट में यही निकल के आएगा कि बांग्लादेश
गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आएगा, वो कहने वाली है कि भाई जो है मतलब हमने तो पूरी तरीके से कोशिश की, आईसीसी की तरफ से जो है वो हमें बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर, क्योंकि हमारे प्लेयर्स के फ्यूचर का सवाल था, बिल्कुल, तो उन्होंने हमें जबरदस्ती झुकाया है। हम अपने प्लेयर्स के फ्यूचर को दांव पे नहीं डाल सकते हैं। अब वो क्या होगा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वहाँ के लोगों को तो ये दिखा देंगे, वो सिंपैथी वोट जो होता है वो तो दिखा देंगे कि भाई मैंने तो पूरी फाइट की है, लेकिन उनके दबाव में हमें झुकना हुआ है क्योंकि प्लेयर्स का फ्यूचर है। ये चीज़ें होने वाली है। वही चीज़ें मोहसिन नकवी की है कि वो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना कि जैसे मतलब एसीसी वाली चीज में हमने देखा, एशिया कप क्रिकेट अभी तक उन्होंने ट्रॉफी चोरी करके रखी हुई है, वो ट्रॉफी अभी नहीं, तक पाकिस्तान थोड़ा उस तरीके से भी कर रहा है ना, जब बच्चों की लड़ाई होती है तो वो दूसरा बीच में आता है, मैं खड़ा हूं तेरे लिए, साथ हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन पल्ले उनके भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे सवाल ये भी है ना, जब आईसीसी मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश जानबूझ के इसको उलझाना चाह रहा है। वो कह रहे हैं हम मानेंगे ही नहीं। जब आईसीसी आपके सामने खुद आपके पास आके फेस टू फेस आपसे बात करना चाह रहे हैं, पहली बात तो आप वीजा नहीं देते हो, एक इंडियन नेशनलिटी होने की वजह से आप आईसीसी के अधिकारी को आपने वीजा नहीं दिया, उनके सिक्योरिटी हेड आपके पास आया, आपने पूरी बातचीत की, उन्होंने बताया कि आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है इंडिया में, लेकिन आप अपने तरीके से कह रहे हो नहीं है। आईसीसी मना कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजर ने पूरा एक देख के जांच पड़ताल करके ही सारा कुछ कराया जाता है, अरेंजमेंट कराए जाते हैं, वो मना कर रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी असेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं आया है। बांग्लादेश कह रहा नहीं ऐसा है। अब आईसीसी ने क्या किया मीटिंग के बाद, क्योंकि देखिए ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते, आईसीसी भी ये चीज समझता है कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर बांग्लादेश ने यही जिद पे अड़े रहना है तो आप अड़े रहिए, आप जाके खेलिए बीपीएल, आप जाके खेलिए पीएसएल, आपको टी20 वर्ल्ड कप में आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी कोई नीड नहीं है। वैसे भी आपको जीतने नहीं आ रहे हो, आप सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हो। आप कोई पहले को 30 मार्क आपने जीते नहीं हुए टी20 वर्ल्ड कप, 8वां या 9वां टी20 वर्ल्ड कप होगा और आप उसमें से एक भी नहीं जीते हो अभी तक। तो ये सिर्फ आपकी पार्टिसिपेशन को लेके है, कोई आप विनर टीम नहीं हो कि आप आओगे और जीत के चले जाओगे। तो यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा पाकिस्तान की भी हालत वही है इस समय। आप देखिए उनके खिलाड़ियों की कितनी बेइज्जती हो रही है बीबीएल में, जब वो खेल रहे हैं बाबर आजम को कोई स्ट्राइक नहीं दे रहा, उधर शाहीन अफरीदी को बीच ओवर में ही बाहर भेज दिया जाता है अंपायर की तरफ से, मोहम्मद रिजवान को कोई पूछ नहीं रहा। तो इनके खिलाड़ी तो ये हाल है, और पाकिस्तान आके बांग्लादेश को आप कह रहे हैं कि उनको जो एक सपोर्ट देना चाह रहा है, सपोर्ट सिस्टम बनना चाह रहा है। अपना सपोर्ट सिस्टम तो पहले आप ठीक कीजिए। सपोर्ट सिस्टम की सिर्फ बात नहीं है ना, आप देख लो ना कि दोनों, आपने सही बात कही कि दोनों देशों की मतलब आप क्रिकेट के हालात देख लो। मतलब पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज किससे हो रही है। दूसरी चीज जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी की बात आ रही है, जो एक सिक्योरिटी कंसर्न वो बता रहे हैं, वो अंपायर जो है अभी हमारी बायलैटरल सीरीज में सरफुद्दुल्ला शरफुद्दुल्ला है, वो खेल कर रहे हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी नेशनैलिटी क्या है, वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अब बीसीबी का इस पे स्टेटमेंट क्या आता है कि वो जो है आईसीसी की तरफ से रिक्रूट किए गए हैं, उसमें बीसीबी का यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब रहने वाले आपके कंट्री के हैं, वो भी बांग्लादेशी ही हैं, वो आके यहाँ रह रहे हैं और उसमें तो उन्हें कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं हो रहा है। बाकी और जो प्लेयर्स है, अब आप स्टेटमेंट फिर चेंज कर रहे हो कि जो हमारी कंट्री की डिग्निटी की बात आ रही है, ये सही कहा आपने, ये सिक्योरिटी नहीं डिग्निटी की बात है। आप स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो, अब आपकी डिग्निटी क्या है क्या नहीं है, हमें उस पर नहीं जाना है। क्रिकेट में आपकी क्या हालात है वो हम लोगों ने देखा है। सही बात। अगर बीसीसीआई नहीं होता तो आपके क्या हालात होते, अगर बायलैटरल सीरीज नहीं खेली जाती तो आप कहाँ होते, वो सब हम लोगों ने देखा है। ओवरऑल अब जो आप कोशिश कर रहे हो कि आईसीसी की प्रेशर बनाने का, आईसीसी को भी ये चीजें पता है कि देखो वो कोई भी टूर्नामेंट जब होता है ना, क्योंकि ये आयोजन जो है वो काफी ग्रैंड है। वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप के बाद देखोगे तो ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट नहीं। सिर्फ इसमें देखिए रवि भाई, इसमें सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात नहीं, 20 टीमें खेलेंगी वहां पे आके। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बड़ी बड़ी टीमें वहां पे होंगी जो कि जीत चुकी है वर्ल्ड कप। तो आप तो बिना काम किए आप लाइमलाइट लेने के लिए, आपको कोई पूछता तो है नहीं, वैसे आपको कोई वजूद तो है नहीं, आप सोच रहे चलो इसी बहाने हमारा थोड़ा लाइमलाइट में आ जाएंगे, और कोई पूछेगा कि बांग्लादेश टीम कौन सी है। मतलब ये वो चीज नहीं है भाई, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। इंडिया जैसे देखिए, इंडिया को बैक टू बैक हम टूर्नामेंट जीते हैं, और भी टीमें ऐसी हैं जो टूर्नामेंट जीत के आई तब जाके बात होती है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि क्रिकेट की दुनिया में आपको वैसे ही लाइमलाइट मिल जाए, ऐसे नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये ड्रामेबाजियां छोड़नी पड़ेंगी। उनके खिलाड़ी खुद ये चाहते हैं, उनके खिलाड़ी भी यही चाहते हैं, लेकिन बीसीबी और बांग्लादेश की सरकार जो है और पीसीबी और पाकिस्तान की सरकार जो है ये नहीं चाहती है। खिलाड़ियों का भविष्य जो वो अंधकार में धकेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा देर तक उनका क्रिकेट चल पाएगा। और जो इंडिया की वो कोशिश कर रहे हैं पीएसएल में भी, बीपीएल में भी, सारी वो नहीं चल पाएंगी भाई। एक ही लीग अच्छी है जो बड़ी है, आईपीएल है, और बीसीसीआई के मुकाबले मुझे नहीं लगता आप कहीं टिकते हो। और आपको आईसीसी ने जो दिया है, आपके पास मोहलत सिर्फ एक दिन की हो रहा है। बांग्लादेश को जो है फैसला लेना पड़ेगा। अगर वो फैसला नहीं लेते तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी इस टूर्नामेंट से। जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो एकदम कंफर्म है ना। और ये मान के ही चलो
क्योंकि एट लास्ट आपको झुकना ही है। दूसरी चीज, पाकिस्तान यहाँ पे, क्योंकि स्टेटमेंट मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी चीजें आ गई, पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि मतलब एक बार उन्होंने डिनाई कर दिया कि मेरी तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं है, खारिज कर दी थी। फिर नई जो चीजें निकल के आ रही है, अगर सलमान बट इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं कि वो कहीं ना कहीं इसमें से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इंटरनल कुछ मीटिंग हुई है जिसमें मोहसिन नकवी ने भी ऐसी बातें की है, तभी सलमान बट का ये स्टेटमेंट आया है। तो पाकिस्तान जो है ओवरऑल, पाकिस्तान की अभी मैं बताऊं कि जो क्रिकेट कंडीशन है ना, या कभी भी ऐसी नहीं है कि वो बैकआउट कर जाएगा, क्योंकि जब आप ऐसे टूर्नामेंट से बैकआउट करते हो ना तो आपको 2 मिलियन का हर्जाना देना पड़ता है। बिल्कुल, आपको पहले तो आपके अपने पैसे, मतलब प्लेयर्स को देने को पैसे नहीं है और आप बेस्ट टूर्नामेंट से बैकआउट करते हो, तो वो चीजें हैं। पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। बांग्लादेश तो खैर मतलब वो एक बस वही है कि ड्रामा कर रहा है, कुछ दिन में ये चीजें जो है वो आपको नजर आ जाएगी कि ये ड्रामा जो है वो खत्म हो रहा है। वर्ल्ड कप जैसे तय शेड्यूल है उसी के हिसाब से जा रहा है, उसी हिसाब से होने वाला है, और जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी आपको सॉर्ट आउट होती हुई नहीं, बिल्कुल रवि भाई ने सही कहा है, जल्द दिखावा खत्म होने वाला है, बांग्लादेश का ड्रामा खत्म होने वाला है। और अगर पाकिस्तान भी ये चीज करता है तो पाकिस्तान को भी जो है बाय वन गेट वन वाला देखना पड़ेगा, सीन वही हो जाएगा। बांग्लादेश अगर बाहर होता है तो पाकिस्तान की भी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा? इंडिया में आएंगे? क्या ICC उन्हें बाहर कर देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और खेल से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहेगा कड़क क्रिकेट। धन्यवाद।